Welcome back to all of you guys. Welcome another video of MS Biology. HPSC means हरियाणा पीएससी कमीशन के थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म का लिंक रीओपन हुआ था, जिसकी कि आज लास्ट डेट है। अगर आप किसी भी कारण से आपको सूचना नहीं थी या फिर आप किसी भी वजह से अब तक अप्लाई नहीं कर पाए और आप एलिजिबल हैं, तो आप फॉर्म को जरूर अप्लाई कीजिए। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जूलॉजी सब्जेक्ट के सिलेबस को लेकर के, क्या डिटेल सिलेबस है और क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। और आपने नेट एग्ज़ाम जो क्वालिफाई किया है, उस नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आपको इस एग्ज़ाम के लिए कितना आपको हेल्प कर सकती है, ये सब कुछ इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। ओके, सो देख लेते हैं पहले सिलेबस क्या है आपके इस हरियाणा पीएससी का। और अगर आप इस सिलेबस को देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि बेसिकली जो सीएसआईआर का सिलेबस है, उसी सिलेबस को ही लेकर के इन्होंने क्या किया है, कॉपी पेस्ट किया है। और उसी सिलेबस का ही मतलब कुछ पार्ट हटा करके इन्होंने सब्जेक्ट जूलॉजी के लिए क्या किया है, इसको बना दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, दैट इज सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर इन सब्जेक्ट ऑफ जूलॉजी। ये आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर 67 2024 के लिए है। और जिस तरीके से सीएसआईआर के पूरे सिलेबस में अगर आप देखेंगे, आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है तभी आप ये एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे हैं, तो वहाँ पे टोटल 30 यूनिट्स होती हैं और उन्हीं यूनिट्स में से काट करके इन्होंने क्या किया है, 12 यूनिट्स को लिया हुआ है, 12 यूनिट को सिलेबस में दे दिया है, दैट इज़ द जूलॉजी की। सेम एज इट इज़ वही है। पहला वाला यूनिट मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शंस इन रेलेवेंट बायोलॉजी, ये जो कि बायोकेमिस्ट्री का होगा, फिर सेल बायोलॉजी का होगा, फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का होगा, फिर सेल सिग्नलिंग, सेल कम्युनिकेशन, जिसमें आपको इम्यूनोलॉजी और सेल बायोलॉजी के बारे में पढ़ना होता है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी है, फिर एनिमल फिजियोलॉजी है, फिर जेनेटिक्स है, फिर दैट इज़ लोअर जूलॉजी कह सकते हैं आप, क्लासिफिकेशंस का पढ़ना होता है, फिर इकोलॉजी है, फिर इसके बाद इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन बिहेवियर है, फिर अप्लाइड जूलॉजी है, देन इसके बाद मेथड्स इन बायोलॉजी है। ये सारा सब कुछ आप सीएसआईआर के सिलेबस में पढ़ करके आए हैं और उसी प्रिपरेशंस के बेसिस पे आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ है, आप नेट क्वालिफाई हुए हैं, तभी आपको ये फॉर्म फिल करने का मौका मिला है। बताते चलें कि इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपके पास एमएससी होना चाहिए, मीन्स आपके पास एमएससी हो जिसमें 55% का क्राइटेरिया है। इसके साथ साथ में आपके पास क्या हो, नेट होना चाहिए, नेट एलएस होना चाहिए, चाहे वो सीएसआईआर का हो या फिर आपका यूजीसी का हो। दोनों में से कोई सा भी अगर आपने क्वालिफाई किया हुआ है तो फिर आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो पहला क्राइटेरिया। दूसरा आपके पास यही है यूजी नेट का। जो बच्चे अभी इस बार का जून 2024 का जो एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, उनके लिए ये विंडो फिर से ओपन की गई थी 2024 के लिए, जो उन्होंने क्वालिफाई किया था। आप अभी अगर उसमें आते हैं तो विंडो ओपन की गई थी आपको 6 से लेकर के, मीन्स 6/11/2024 से लेकर के 12/11/2024 तक आपको फॉर्म ये ऊपर रहेगा। मीन्स आज शाम के 5 बजे तक आपको फॉर्म ये फिल कर सकते हैं। अगर आपने फॉर्म नहीं फिल किया तो आप फॉर्म फिल कर लीजिए। और ऐसे भी कैंडिडेट जो कि पहले फॉर्म फिल किए थे लेकिन ई सिग्नेचर की वजह से, मीन्स उन्होंने अपलोड नहीं किया था साइन करके, तो वो भी फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। आपको भी कैंसिल करना पड़ेगा और फिर से फॉर्म फिल करना पड़ेगा। याद रखें, आप जब फॉर्म कैंसिल करेंगे तो आपने जो पेमेंट किया हुआ था वो पेमेंट आपको दोबारा करना पड़ेगा, पेमेंट आपका रिफंड नहीं होगा। तो ये है आपके जूलॉजी का पूरा सिलेबस। और अगर आप इसको डिटेल में देखेंगे तो आपको वही सब कुछ मिलेगा जो कि आपने सीएसआईआर में पढ़ा हुआ है। कुछ चीज़ों को इन्होंने हालांकि चेंज भी किया हुआ है। हालांकि ये जो आपका पहला यूनिट है, दैट इज़ बायोकेमिस्ट्री का, जो कि सबसे लेंथीएस्ट माना जाता है सिलेबस में सीएसआईआर के। तो बायोकेमिस्ट्री वाले का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको टोटल इस तरीके से पॉइंट करके ABCDEFGHI ऐसे करके दिया हुआ है। इसमें सब कुछ वही पढ़ना है जो कि आपको सीएसआईआर में पढ़ना था, कुछ चेंजेस नहीं है। हालांकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड होंगे वो सीएसआईआर के पार्ट बी के स्टैंडर्ड को मैचअप करते हुए दिखाई देंगे आपको, अगर आपने पेपर दिया है, अगर आपने प्रीवियस अगर देखा होगा तो। पार्ट सी जैसा पेपर आपको यहाँ पे ऐसे रिसर्च बेस्ड और एनालिटिकल बेस्ड नहीं होंगे। पार्ट बी के जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड होता है वैसा ही क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने के एग्जाम में मिलेंगे, राइट। तो आपको उसी हिसाब से अपनी तैयारी भी करते रहनी है। आप जो भी स्टडी मटेरियल आप यूज किए हुए हैं, जो भी प्रैक्टिस सेट किए हुए हैं, आप उनको क्वेश्चंस को जितना ज़्यादा हो सके आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर के पीजीटी का, असिस्टेंट प्रोफेसर का, वो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी सेम सिलेबस वही है जो कि सीएसआईआर का है, तो उसमें बहुत कुछ ज़्यादा बताने को नहीं है। आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने इसको अपना बना करके साइन करा दिया सेक्रेटरी साहब का एचपीएससी का। तो फंडामेंटल ऐसे ही पूरा यूनिट आपको यहाँ पे दे रखा है। ये पीडीएफ आप आसानी से एचपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। और यही पूरा आपका 12 यूनिट का क्या है सिलेबस है। तो आपके पास मतलब 12 यूनिट
स्टडी करने के लिए कंटेंट है, आपको पढ़ना है अपने इस एग्ज़ाम को देने के लिए। और इसके साथ-साथ में आपको ये भी ध्यान देना होगा कि इस एग्ज़ाम के लिए मीन्स एसपीएससी के एग्ज़ाम्स के लिए आपको जो 12 यूनिट दिए गए हैं, वो 12 यूनिट आपके पूरे सीएसआईआर के सिलेबस से मैच करते हैं। तो आपको बड़ी आसानी होगी कि आप सीएसआईआर के प्रिपरेशंस के टाइम पे जो भी मटेरियल आपने यूज़ किया हुआ है, उसी मटेरियल का आप यूज़ कीजिए। प्लस उसमें क्या कीजिए, एक चीज़ और ऐड कर दीजिए, प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई सा भी चाहे पीजीटी का कोई अगर आपको अच्छी प्रैक्टिस बुक मिल जाए, पीजीटी बायोलॉजी के लिए आती है, उसमें जूलॉजी भी मिल जाता है, पार्ट भी करके आता है, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का कोई अगर आपको बुक मिल जाए प्रैक्टिस करने की, तो आप उसको कर लीजिए। ये दोनों चीज़ें आप लेकर के स्टडी भी करते रहिए, प्रैक्टिस भी करते रहिए, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और फॉर्म फिल अगर आपने नहीं किया तो फॉर्म ज़रूर से ज़रूर आप फिल करें, ताकि आप एग्ज़ाम में दे पाएँ, एग्ज़ाम में अपीयर हो सकें। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना अच्छे से ख्याल रखिए, स्टडी फोकस करते रहिए। और अगर आपको एसपीएससी के रिगार्डिंग में या फिर सीएसआईआर के रिगार्डिंग में कुछ डाउट है, आपको किसी भी चीज़ को लेकर के, तो अपनी प्रॉब्लम को आप कमेंट सेक्शन से मेंशन कर सकते हैं। एज सुन एज जैसे पॉसिबल होगा, आपकी उस प्रॉब्लम का जो भी पॉसिबल सॉल्यूशंस होगा वो रिप्लाई किया जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।